आदरणीय डॉक्टर किरण सिंगलौट साहब को विनती करूँगा कि वे अपना काउंसलिंग शुरू करेंगे। डॉक्टर किरण सिंगलौट। એવું છે કે શી રીતે શરૂઆત કરું એનું મને કન્ફ્યુઝન થયું છે, કેમ કે જે વક્તાઓ બોલે એમનું કામ સરળ હતું, ઇઝી હતું, એમને એક જ વિષય ઉપર બોલવાનું હતું. મને લગભગ 70થી પણ વધારે કાકલીઓ મળી છે. તમામ સ્વામીજીઓને હું મારા પ્રણામ, મારો આદર આપું છું. હું શરૂ કરું એના પહેલાં 5 टिप्स, 5 चावियों आपी दो फॉर ऑल द यंग पीपल. जो यहाँ पर युवान है उन लोगों को अपनी जीवन बनाने के लिए, अपनी कैरियर बनाने के लिए जो 5 बातें मुझे अहम लगी तो मैं आपको बोल रहा हूँ. पहली बात ये है, पहली वस्तु ये याद रखनी चाहिए, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ. डॉक्टर पल्लन ने एक बढ़िया बात बताई आपको. आप शब्द को बदल दीजिए, प्रॉब्लम शब्द को निकाल दीजिए, इसको बदल दीजिए आप, या तो आप इश्यू है ना, माई हेल्थ इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. आप बताइए देयर इज एन इश्यू रिगार्डिंग माई हेल्थ दैट आई हैव टू टैकल. So there are no problems in life, there are issues and challenges to tackle in my life. બીજું તથ્ય છે, all the problems are, ये भगवद गीता का तथ्य है, all the problems in your life are impermanent. impermanent का मतलब समझते हो ना? क्या मतलब समझते हो? impermanent मतलब क्षणजीवी, ये स्थायी नहीं है. कोई भी समस्या हमेशा रहने वाली नहीं है. दे डोंट लास्ट. मतलब कि उम्मीद है, इससे मैं बाहर निकलूंगा. द थर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ माई लाइफ इज एवरी प्रॉब्लम हैज ए लॉजिकल सॉल्यूशन. कई बार मैं उम्मीद छोड़ देता हूँ, आत्महत्या करने पर तोल आता हूँ, हताश बन जाता हूँ, या मुझे लगता है कि सभी खिड़कियां, सभी बारी, सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब मैं अपने आप को बताता हूँ एवरी प्रॉब्लम हैज एन लॉजिकल सॉल्यूशन. आइदर यू कैन फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन. आप खुद निकाल सकते हो. जब आपको लगता है कि मैं खुद कोई रास्ता नहीं निकाल सकता हूँ, सोच सकता हूँ, देख सकता हूँ, देयर इज अ वे, देयर इज अ हेल्प अवेलेबल. आपको मदद मिल सकती है, सहायता मिल सकती है. एंड फॉर्चुनेटली आप इस ज़माने में जीते हो कि जब आपको प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर, जब मैं 30-40 साल पहले पढ़ाई करता था मैं खुद, तब प्रोफेशनल हेल्थ काउंसलर्स ये सब अवेलेबल नहीं थे, हिप्नोथेरापिस्ट नहीं थे. आप जिस ज़माने में हो, जिस समय में जी रहे हो, सो मच प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल. डॉक्टर पल्लन को आप मिल चुके हो, उनकी बात सुन चुके हो. एक चौथी વાત હું વિચારું છું કે માણસ એની ઉંમરમાં ઘણા બધા અવસ્થાઓમાંથી પસાર થાય છે. બાળપણ, કિશોરાવસ્થા, યુવાની. તમે બધા કયા કાળમાં છો અત્યારે? યુવાની, મિડલ એજ, ઓલ્ડ એજ, અને લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ લાઈફ ઇઝ ડેથ. મારો પ્રશ્ન એવો છે કે વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ અવર લાઈફ? મોસ્ટ ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ માય લાઈફ ઇઝ youth. Is youth for several reasons. There are 2 or 3 reasons. Number 1, your health is at its peak. आपका स्वास्थ्य इस समय महत्तम स्तर पर कार्य कर रहा है. आपके शरीर में एक अवयव है, एक अंग है जो महत्तम कार्य कर रहा है, ये है आपका दिमाग, योर ब्रेन, है ना. आदमी के पूरे जीवन में, पूरी अवस्था में दिमाग सबसे झड़पी तेज कार्य करता है इस समय में. दिस इज द पीरियड व्हेन यू कैन लर्न मैक्सिमम.
आप इस समय का पूरा सा इस्तेमाल करिएगा, उपयोग करिएगा। एंड यूजिंग योर ब्रेन पावर, कन्वर्ट एवरी चैलेंज, every problem in your life, every issue in life into an opportunity। तो दिमाग का उपयोग करिएगा। एक अंतिम बात कहूँगा, फिर प्रश्नों पर आएंगे हम, कि डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। कई बार हम अपने खुद के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, बहुत सारी। युवा लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं करना चाहूँगा, 2-3। दैट वी हैव एनर्जी वेस्टर्स। आपकी शक्ति को क्षीण करने वाली बहुत सारी कार्य करते हो आप ऐसे कुछ कामों को, प्रवृत्तियों को, व्यवहार को जानते हो जिससे आपकी मानसिक शक्ति कम हो जाएगी। कोई उदाहरण दे सकते हो मुझे? एनर्जी वेस्टर्स, बिवेयर ऑफ एनर्जी वेस्टर्स। आपकी शक्ति को, मानसिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को क्षीण करने वाला कोई भी कार्य आप करेंगे नहीं। जैसे कि रात को 2 या 3 बजे तक जाग के नाइट क्रिकेट देखना, फुटबॉल मैच देखना, इट्स अ फिजिकल एनर्जी वेस्टर। आप समझे ना? मतलब फिजिकल एनर्जी वेस्टर, साइकोलॉजिकल एनर्जी वेस्टर, साइकोलॉजिकल किसी से बेकार की बहस करना, है ना, उग्र दलीलबाजी करना, इट्स अ साइकोलॉजिकल एनर्जी वेस्टर। देयर आर टाइम वेस्टर। टाइम वेस्टर का मतलब होता है मैं घंटों तक फोन पर चिपके रहता हूँ, टेक्स्ट करते रहता हूँ, है ना, ईमेल करते रहता हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहता हूँ। दे आर कॉल्ड टाइम वेस्टर्स। They are simply time wasters and the time lost is time gone, है ना। आप कबाड़ी बाग जाएंगे, एक अच्छी घड़ियाल के पास में एक अच्छा सा सूत्र लिखा हुआ है, कभी जाकर के पढ़ लीजिएगा। There are destructive behaviors, there are called dangerous pleasures, है ना। बहुत सारे हैं मेरे पास यादी, मैं उन सबकी यादी अभी इस समय आपको देना नहीं चाहता। फिजूल का खर्चा करना, है ना, खाने पीने के पीछे आप जो पैसा बर्बाद करते हो, they are destructive behavior because modern food that you eat is harmful to your brain, to your learning and to your future health। तो ये 5 बातें मैं थोड़ी बताना चाहता था आपसे। જેટલા પણ પ્રશ્નો આવ્યા છે એ પ્રકારના છે, પણ એને મેં 5 ભાગમાં વહેંચ્યા છે। એટલે તમે જ્યારે એનો સોલ્યુશન મારી પાસેથી કે કોઈ પણ સ્વામીજી પાસેથી સાંભળશો તો પ્રશ્નો તો અનેક પ્રકારના છે અને લંબાણથી અમારાથી જવાબ આપી શકાય એવો શક્ય પણ નથી। એક 2 ટીપ આપીશું કદાચ, એક 2, કેમ કે ગ્રુપ કાઉન્સેલિંગમાં વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપવાનું બહુ જ અઘરું હોય છે। તો એવું બની શકે કે 1 કે 2 ટીપ તમે આપીશું, બાકીની તમારે જરૂર પડે તો ક્યારેક રૂબરૂમાં મળી શકો અને એની વાત કરી શકો। બટ ધીસ પ્રોબ્લેમ્સ આર ઓફ 5 કેટેગરીઝ। ધીસ 5 કેટેગરીઝ આર, नंबर 1 इमोशनल कंट्रोल, है ना। कुछ लोगों ने पूछा है मैं मेरा गुस्सा नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? तो इसके संबंधित कुछ प्रश्न है। डीलिंग विद अदर, मेरे मित्रों से, मेरे माता पिता से, मेरे शिक्षकों से मेरी अच्छी बनती नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सवाल ऐसे हैं डीलिंग विद अदर। तीसरे कैटेगरी में आता है प्रश्न परफॉर्मेंस रिलेटेड, जैसे कि आई एम वेरी पुअर एट डिसीजन मेकिंग, माई कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी पुअर, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड इफेक्टिवली, पढ़ना कैसे चाहिए मुझे, हाउ टू रिमूव फियर, हाउ टू, डॉक्टर पलान ने एक बात की इमेजेस के बारे में, आपको थॉट, फीलिंग्स एंड इमेजेस। तो कुछ लोगों ने पूछा, 1-2 लोगों ने, कि इमेजेस कैसे बनाना चाहिए। तो दे आर ऑल रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस ऑफ स्टडीज। एक अच्छे कुछ सवाल मैंने पढ़े, हाउ टू बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल। फिर सवाल एक इंडिविजुअली मैं पढ़ूंगा। ये है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ माय पेरेंट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ माय फ्रेंड्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ, अगर आपके पास कोई शिक्षक आए इधर, इंस्टीट्यूशन के नाम सहित लिखे हैं इन्होंने कि मेरी इंस्टीट्यूशन में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो नेगेटिव है, उनकी इन्फ्लुएंस से कैसे हमें दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जैसे कि मैंने मेरी इंस्टीट्यूशन में कुछ फी भरी, ये वापस नहीं दे रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे सवाल है। माई वाइफ इज सिक, 1-2 लोगों ने अपनी पत्नी की बीमारियों के बारे में भी बताया है। अच्छा है क्योंकि मुझे डॉक्टर सुन करके या मान करके आपने पूछा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर के सवाल रहेंगे तो शायद हम जवाब देने का इस समय नहीं प्रयास नहीं करेंगे। तो पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर पलान से थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ
words, feelings and images. He has elaborated words. Please talk something about the other two entities. इसका मतलब है आप जानना चाहते हो इमेजेस के बारे में, तो आपको एक क्रोनोलॉजी, एक लॉजिकल सीक्वेंस बता दूं मैं पहले, कि पहले आएंगे शब्द, शब्द के पश्चात आएंगे इमेजेस। मैं आपको बोलूँगा मेघधनुष, तो एक शब्द बोला आपको, तो आपके दिमाग में एक चित्र उभरेगा, मेघधनुष, इमेज। इसके पश्चात एक फीलिंग आएगी। कैसा लगा आपको? हाउ डिड यू फील? बहुत अच्छा लगा, है ना? अच्छा, शब्दों की ताकत या भावना की ताकत को बढ़ाने के लिए आपको बीच वाला शब्द को पकड़िए। बीच वाला शब्द रहेगा इमेजेस, है ना? तो आप जैसी इमेज यहाँ बनाएंगे ऐसा आपका जीवन बनेगा। शब्दों का तो उन्होंने बताया ही है, लागणियों का स्थान बाद में रहेगा। आपको इमेजेस मतलब इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी इट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, पावरफुल क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आप परीक्षा खंड का चित्रण अपने दिमाग में खड़ा करिए कि मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, हंसता हुआ हूँ, अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ, परीक्षा के पेपर बांटे जा रहे हैं, मैं हंसते हंसते स्माइलिंगली मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में ले रहा हूँ। चित्रण तैयार करिएगा, है ना? आपके पास दो विकल्प रहेंगे। एक विकल्प रहेगा आप डरते हुए ले रहे हो, याद आएगा कि नहीं, लिख पाऊंगा कि नहीं, अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, तो आपके अंदर पसीना आएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो आप एक अच्छा सा चित्रण अपने दिमाग में अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जितनी बार अपना चित्रण करेंगे आप, इसकी टेक्निक जरूर होती है, लेकिन जो टेक्निक सीखे हुए नहीं हो आप, उस टेक्निक का आप अपनी अंदाज से हिसाब से एक बार रिपीटेडली पॉजिटिव इमेजेस, आप अच्छा चित्रण अपने दिमाग के समक्ष रजू करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसा चित्र देखते हो ऐसा आपका जीवन भविष्य में वास्तविकता में रूपांतर होता है। अच्छा, एक प्रश्न है, हाउ शैल आई मैनेज माई एंगर? बहुत ही कठिन सवाल है, इसका भी व्यक्तिगत रूप से जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं छोटा सा जवाब दूंगा। इट इज कॉल्ड एरिस्टोटल्स चैलेंज। एरिस्टोटल्स चैलेंज, एरिस्टोटल ने एक चैलेंज रखी थी उनके जमाने में, आज से 2500 वर्ष पूर्व। ये चैलेंज था, आप अपना गुस्सा, जब भी गुस्से होते हो तो गुस्से को पहले तो आप गुस्से की अभिव्यक्ति को थोड़ा पोस्टपोन करिए, पीछे हटाइए, तुरंत इसको व्यक्त नहीं करना है। व्यक्त करने के पूर्व आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। There are 5 logical questions that you shall answer before you actually be angry on the person. And what are those questions? Aristotle said, it is easy to be angry. आप सम्मत हो मेरे साथ? It is easy to be angry, but to be angry on, उन्होंने क्या किया? To be angry on the right person. पहला सवाल क्या पूछेंगे अपने आप को आप? कि मैं जिसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूँ यही व्यक्ति है क्या, कि किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहा हूँ? करते हो ना आप ऐसा कई बार, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाला जाता है। तो एम आई बीइंग एंग्री ऑन द राइट पर्सन इन द राइट डिग्री? राइट डिग्री का मतलब समझते हो आप? आग बबूले हो जाते हो, कई बार अपना गुस्सा आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाता है। नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ मेरे मुख से, ये मेरे गुस्से को व्यक्त करने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा है, मैं शब्दों का व्यय कर रहा हूँ। क्या इतना बोलना जरूरी है? क्या गालियाँ देनी चाहिए मुझे, हाथ उठाना चाहिए? एम आई एंग्री टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम? कई बार मुझे इस समय गुस्सा आता है तो गुस्सा इस समय मुझे नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी एंग्री बिकॉज आई एम डूइंग एन इम्पोर्टेंट सोशल टास्क। That task shall not be compromised just for the expression of my anger, so I shall delay my gratification. So is it the right time, the right purpose? गुस्सा होने का मेरा हेतु क्या है? सबके सवाल का जवाब देते जाइए। जब आप 5वें सवाल पर आएंगे, in the right way, है ना, in the right way, it is easy to be angry, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose and in the right way, that is not easy. तो इन सवालों के जवाब देने से आपका गुस्से का जो शक्ति है, गर्मी है, वो जल्द हो जाएगा।
आप कुछ सवाल लेना चाहेंगे? हाँ, so remind me when my time is over. Okay, I feel many times depression, little upset, just thinking and confused. What shall I do? Some confusion, some crowd of thoughts in your mind, and certain amount of depression at your age. Your age means the young age, are natural. Confusion is necessary for progress in life. Unless I am confused, I shall not use my psychic energy for a right purpose. If I am not confused at all, nobody can be, even at my age, I get confused for many reasons, at many times, at many occasions. So being confused is not a mental disease. It does not require any counseling. But if your confusion, your depression are coming in the way of your performance, है ना, आप इतना हताश हो चुके हो कि परीक्षा में पढ़ने का निर्णय नहीं ले पाते हो, अच्छा अभ्यास नहीं कर पाते हो, निर्णय नहीं कर पाते हो, you are so confused that you are unable to decide, take decision. In that case, speak to a mental health consultant. Otherwise, certain degree of confusion, depression, excessive thoughts are natural for people of all ages, but particularly people of young age are allowed to be naturally confused. I remain positive in every aspect of my life, but sometimes when negative thoughts come to my mind, I am not able to take any final decision.